डियर स्टूडेंट्स, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज है। और ये लाजमी आप करें क्योंकि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी आपको आएगा और बहुत आसान है। और ये देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। उर्दू मीडियम वालों के लिए 10 झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे आप इसकी पहली एक्सरसाइज भी देखें। उसमें जब आप देखेंगे तो ये सारा काम मैंने तफसील से बताया। अब हम इनको जल्दी से करेंगे कि हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहते हैं और हमें पता है कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम हवाले का मुकाम कहते हैं। और यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड पे ये डेसिमल पॉइंट है तो ये यहाँ पे आना चाहिए। जब हम इसको यहाँ मूव करते हैं तो ये 10 रेज पावर जितने डिजिट हमने मूव किया उतनी पावर आएगी, लेकिन क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे था तो इसलिए नेगेटिव पावर होगी 1 2 3 4, तो -4। ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। इतने से क्वेश्चन के सिर्फ आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं और आप ये फौरन कर सकते हैं। टाइम की भी बचत है और नंबर भी ज्यादा। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पार्ट नंबर 2 में नहीं है, जिसका नहीं होता और हमें पता है कि वो लास्ट पे होता है। होना कहाँ चाहिए? एक नॉन जीरो नंबर के बाद। तो यहाँ पे 7 फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है तो इसके बाद हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ गया 7.34 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। अब ये राइट साइड पे था, ये रेफरेंस पॉइंट से किस तरफ था डेसिमल पॉइंट? राइट साइड पे। तो राइट साइड से जब हम मूव करते हैं तो पॉजिटिव पावर आती है। कितने डिजिट हैं? 1 2, तो यहाँ पॉजिटिव पावर 2 आ गई। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में बन गया। पार्ट नंबर 3 देखें। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि 1 नॉन जीरो नंबर के बाद रेफरेंस पॉइंट होता है तो यहाँ पे हमारे पास 3 के बाद है, ये आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई। अब क्योंकि हमने 1 डिजिट मूव किया है लेफ्ट से तो यहाँ पे 10 रेज पावर 1 आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी 10 की पावर 3 है। तो आपको इस बात का भी पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती हैं। तो 10 बेस सेम है, पावर ऐड हुई तो -1 + 3। तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 10 रेज पावर +2। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। 10 झैल अदाद को आम तरकीब में लिखे। यहाँ पे वही काम करेंगे। अगर पॉजिटिव पावर है तो हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे उतने डिजिट, तो अगर वो नेगेटिव पावर है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ से हम मूव करेंगे 3 डिजिट जो है वो राइट साइड की तरफ। तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट जो है वो हमने उठाया। पहला डिजिट जो है वो 6 खुद हो गया। अगर आगे नहीं है तो हम उनकी जगह फिल करने के लिए 0 0 लगा देंगे। और लास्ट पे आपको इस बात का भी इल्म है कि हम डेसिमल पॉइंट ना लगाए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो है वो नेगेटिव पावर 4 है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ 4 डिजिट आएंगे। तो 8 7 9 4 हमने लिख लिया। यहाँ से हमने 8 के साथ वाला डेसिमल पॉइंट उठाया और लेफ्ट साइड की तरफ आना है। एक डिजिट 8 हो गया, दूसरा नहीं है तो 0 लगाएंगे, तीसरा भी 0 और चौथा भी 0। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हो गया और ये 0 जो है वो वैसे खूबसूरती के लिए। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन हो गई। यहाँ पे भी वही काम है कि नेगेटिव पावर जो है वो -6 है तो इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? नहीं है तो लास्ट पे होगा 6 के साथ। तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे और लेफ्ट साइड की तरफ 6 डिजिट मूव करेंगे। तो 1 डिजिट 6 हो गया, 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया और ये वैसे खूबसूरती के लिए। तो ये भी ऑर्डिनरी नोटेशन हो गई। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको लाजमी करें। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। उर्दू मीडियम में क्या है? 10 झैल में से हर एक को लोगार्थमी शक्ल में लिखिए। तो अब देखते हैं, ये हमारे पास पावर है और बेस है
तो जब हम इसको लॉग में चेंज करते हैं तो लॉग यहाँ पे जो बेस है 3 है, तो 3 बेस ही रहेगी लॉग की, और जो आंसर होता है उसका हम लॉग लेते हैं और इक्वल टू जो लॉग का आंसर होता है वो पावर आ जाती है। इसी तरह यहाँ पे लॉग किसका लेंगे, सी का, बेस क्या होगी ए, और इक्वल टू क्या आंसर आएगा बी। यहाँ पे लॉग हम लेंगे जो 144 का, और बेस क्या होगी 12, आंसर क्या आएगा 2। तो ये लॉग फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 10 जाल में से हर एक को कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखें। ये लॉग फॉर्म है, इसको वापस जो है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पे बेस क्या है 4, और यहाँ पे बेस 4 आ गई, पावर x बन जाएगी और इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ पे बेस क्या है 9, और ये पावर 3 बन गई और इक्वल टू 729, और यहाँ पे बेस क्या है 4 और पावर आ गई 5 और इक्वल टू 1024। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म वापस आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। तो आपने x की कीमत को मालूम करना है, और ये हमारे पास लॉग फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे। यहाँ पे बेस कितनी है 9 है, और पावर क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 0.5 है, 0.5, और इक्वल टू क्या आ गया x। अब आपने जो है वो 9 की पावर 0.5 है, और अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिख लें तो डेसिमल पॉइंट को खत्म करें तो ये 5/10 बन जाएगी, इक्वल टू x है। अब कटिंग करके 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 9 को 3 की पावर 2, और ऊपर पावर क्या आ गई है 1/2। और आपने इस बात को भी सीखा हुआ है कि 1/2 जो है वो अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, या ये दोनों कटिंग हो सकते हैं। तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाता है, तो ये 3 इज इक्वल टू x आ गया। तो हमारे पास ये वाला x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/3 की पावर 2, और होल पावर क्या है 3x। इधर भी हम जो है वो 3 की पावर क्या लिखेंगे 3। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हम 27 को करते हैं तो 3 के साथ होगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, तो 3 के साथ होगा तो 9, फिर 3 के साथ 3, और फिर 3 के साथ तो ये 1। तो कितनी दफा 3 है, कितने टाइम 3 है, तो उतनी पावर आप लिख देते हैं। अब ये पावर नीचे है, आपको इस रूल का भी पता है कि ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और ये पावर 3x हो जाएगा। और इसमें जो है वो भी रूल है कि पावर की पावर हो तो ये मल्टीप्लाई होती है, तो 3 की पावर जो है ये मल्टीप्लाई होके -6x आ गया, इक्वल टू 3 की पावर 3 आ गया। अब यहाँ पे बेस जो है वो बेस के इक्वल है, और पावर जो है वो पावर के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि सेंटर में जो है वो इक्वल लिखा हुआ है। तो जब ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि जो इधर है वही उधर होगा। तो यहाँ पे बेस तो हमें नजर आ रही है 3 सेम है, तो अब पावर को हम खुद इक्वल रख लेंगे कि ये भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/6। ये नेगेटिव उधर जाके कटिंग कर लें, 3 1s are 3 2s are 6। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2 आपके पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी हम देखें, इधर हम क्या करेंगे 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के साथ ही हो जाती है। तो कितने टाइम्स 2 आता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 2 आता है। और अगर 32 की करें तो यहां से स्टार्ट कर लें 1 2 3 4 5। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5। तो ये 32 हो गया, ऊपर पावर क्या है 2x। इधर हमारे पास 2 की पावर कितनी हो गई 6 हो गई। ये ऊपर पावर जाके नेगेटिव हो गई तो -5, और यहाँ पे पावर है 2x, 2 की पावर 6। ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हुई
तो ये -10x बन गया इक्वल टू 2 की पावर 6। अब आप देख सकते हैं ये इक्वल है, तो बेस बेस के इक्वल है, तो पावर पावर के इक्वल होगी, तो -10x इज इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू ढूंढनी है, तो आप इसको उधर लेके जाएं तो वो डिवाइड होगा, या दोनों तरफ -10 से आप डिवाइड कर दें तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू, ये कटिंग करें 2 के साथ होगी, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, तो ये हमारे पास -3/5 x की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके।